नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट वेल्थ एडवाइजर्स। आज जो है ना, एक एक्सट्रीमली पावरफुल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरे जो वीडियोस हैं ये मोस्टली नॉलेज के लिए हैं। ठीक है, आपको इसमें बहुत रेयर वीडियो ऐसे मिलेगा कि आज मैं कुछ बहुत तगड़ा कुछ बताने वाला हूँ या फिर ऐसे कुछ तगड़ा कुछ लिखूं और आपको इंगेज किए रहूं। नहीं, ठीक है, जो मैं समझता हूं, जो मैं ट्राई करता हूं, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं और जो मैं खुद अपने पैसे को जहां पे मैं लगाता हूं, वही चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता हूं। आई ट्राई फ्यू थिंग्स एंड वेर एवर आई फील दैट यस आई एम गेटिंग द सक्सेस, दिस इज समथिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी वेरी फ्रूटफुल, देन आई शेयर विथ यू गाइज। ओके, तो हम निफ्टी जूनियर ETF के बारे में पहले बता दूं। निफ्टी जो होती है, निफ्टी में कई पार्ट बनाए गए, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 500, 200, ऐसे सब बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज है, ठीक है, इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज है, तो पहले निफ्टी 50 बनता है, जो पहली 50 सबसे अच्छी वाली कंपनियां हैं, जिसमें आपका HUL और भारती एयरटेल, TCS, इन्फी, ICICI बैंक, HDFC बैंक सब बैठा हुआ है। नेक्स्ट जो 50 हैं, नेक्स्ट 50, ठीक है, मतलब इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज हो गई, तो पहली 50 गई निफ्टी में, निफ्टी 50 जिसको बोलते हैं, और नेक्स्ट जो 50 की लॉट जो बच गई, ठीक है, वो हो गई निफ्टी जूनियर। अब आप मैं कुछ समझाता हूं कि निफ्टी जूनियर, ठीक है, निफ्टी जूनियर किसी भी एंगल से निफ्टी 50 से कम इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो भी कंपनी निफ्टी 50 में जाती है, वो कहां से, पहले कुछ दिन वो निफ्टी जूनियर में रहती है। ठीक है, निफ्टी जूनियर में, जिसको निफ्टी नेक्स्ट 50 भी बोलते हैं, ठीक है, वहां पे रहती है वो कंपनी, वहां पे इंक्यूबेट होती है। टेक एग्जांपल ऑफ बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस अच्छे खासा मैंने 7-8-5-6 साल तक इट वाज इन निफ्टी जूनियर। ठीक है, तो वहां पे वो कंपनी, मतलब कि क्या बोलेंगे, कम से कम 600x 700x वहीं पे हुई है। उसके बाद वो जाकर वहां पे होती है, जब करीब करीब 1.25 करोड़ से 1.25 करोड़ के आसपास में आ गई बजाज फाइनेंस, तब निफ्टी 50 में घुसी है। सेम विथ डीबी स्लैब, 500 रुपए से 3000 रुपए तक, 2800 रुपया तक जब गई, तो निफ्टी जूनियर में थी, फिर वहां पे गई। ठीक है, टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर निफ्टी जूनियर में रही है, करीब करीब आपका 70 रुपया से लेके अच्छा खासा करीब 500 रुपया तक, 500 क्या 600 के आसपास, तब न घुसी है टाटा कंज्यूमर वहां पे। तो सोचो कि जो क्या होता है कि मेजर जो ग्रोथ होता है ना किसी भी कंपनी का, जो कि निफ्टी 50 में जाती है, वो निफ्टी जूनियर में होता है। तो निफ्टी जूनियर क्या है ना, इंक्यूबेटर है। ठीक है, निफ्टी 50 में जाने का पहले वहां कंपनियां रेडी होती हैं, बड़ा मार्केट कैप होता है उसमें। तो निफ्टी 50 में कैसे कंपनी जाती है, जिसका कि मार्केट कैप बढ़ जाता है और उसके पास इनफ लिक्विडिटी, खूब इनफ रहे। ठीक है, ताकि क्योंकि निफ्टी 50 में जो भी कंपनी रहेगी उसमें आपको मतलब उसमें आपका ट्रेडेबल स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हाई लिक्विडिटी वाली कंपनी ही उसमें घुस पाती है। तो अभी आपको तो ये तो समझ में आ रहा है कि मैं एक्सट्रीमली पावरफुल फंड क्यों बोल रहा हूं। और दूसरा एक चीज और हो रहा है, एक चीज आप देखोगे ना, एक तो मेरा वीडियो ना, मतलब आपको कौन सा लाइन अच्छा लग जाए, कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट हो, आई डोंट नो, बिकॉज मैं भी जब वीडियो किसी का सुनता हूं ना, तो व्हाट आई डू, आई जस्ट कंटिन्यूसली लिसन टू द एंड। ओके, स्पेशली जो खास वीडियो होते हैं, जैसे मान लो कि झुंझुनवाला का वीडियो सुन रहा हूँ, या फिर सौरभ मुखर्जी का सुन रहा हूँ, या रामदेव अग्रवाल का सुन रहा हूँ, तो क्या होता है कि कहीं पे कोई एक लाइन जो है ना क्लिक कर जाती है, सिंपल सा। ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट रिसर्चिंग एंड देन यू फाइंड दैट कि इट्स वर्दी एनफ एंड देन यू इंटर इट एंड इट मेक्स यू लॉट ऑफ मनी। हाँ, सिंपल एग्जांपल, मतलब एग्जांपल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। मैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के उसमें नहीं डाला था, IPO में पैसे नहीं डाले थे, लेकिन बाद में जब मैं एक वीडियो सुन रहा था वॉरेन बफे का, हाँ, तो बताता कि 1967 1968 में लगभग लगभग हर जितनी कंपनियां थी वहां पे जनरल इंश्योरेंस की, सब खरीदते थे वॉरेन बफे।
फिर मैंने 1967 97 में उनका बैलेंस वो पढ़ा, जो हर साल का नोट वारन बर्थ का हाथवे पेश करता है। तो मैं पढ़ा, देखा यार मतलब जो थी GEIC करके है, जाइको करके कंपनी है, जिनकी बर्कशायर की एक तरह से सबसे बड़ी कंपनी है उनके पूरे पोर्टफोलियो में। एप्पल को हटा दो, ठीक है, वो कि वही सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी होगी हमारे समझ से, सबसे प्रॉफिटेबल है। तो वहां जाइको क्या होती है कि जाइको को टोटल 500 मिलियन में आधा कंपनी खरीदते लोग, ठीक है। और पहला पहला आधा तो बहुत कम में, पहला आधा उनको 100 मिलियन के आसपास में पूरा आधा मिल गया था, 50%। नेक्स्ट 4-5 साल बाद वो लोग 500 मिलियन दिए और तो पूरा 100% एक्वायर किए। तो क्या मतलब कि तब मैं समझना चालू किया कि जनरल इंश्योरेंस का होराइजन कितना बड़ा है। उसके बाद में करीब 800 850 रुपये का उसमें वो था ICICI लोम्बार्ड, केरला में बाढ़ आए हुए थे आज से 2016-17 के आसपास, आई थिंक 17-18 में था जब बाढ़ आया हुआ था केरला में। उसी से मैंने भर भर के खरीदे, आज तक इन्वेस्टेड हूँ। जब भी एकदम भसता है तो मैं पक्का से खरीदता हूँ। और वो ऐसा स्टॉक मिला मेरे को कि तो क्या होता है कि जब आप कुछ सुनते हो ना तो अचानक से कोई लाइन आपको एकदम ग्रिल करने के लिए कोशिश करती है, तब आपकी समझदारी बढ़ती है, ठीक है। अब हम आते हैं जरा निफ्टी जूनियर के स्टॉक्स कौन से उसमें और परफॉर्मेंस कैसा है उनका, ठीक है। तो इसमें आते हैं हम, ये है निफ्टी जूनियर, ठीक है। बीज निफ्टी का मैं निपान इंडियन ETF आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप किसी का भी, बहुत सारी कंपनियों का है, HDFC का है, ICICI प्रूडेंशियल का है, निफ्टी नेक्स्ट 50 करके म्यूचुअल फंड को जो वहाँ मिल जाएगा। एक दूसरा मेरे वीडियो है जिसमें आपको समझ में आ जाए कि आपको बीज खरीदना चाहिए कि आपको इंडेक्स फंड खरीदना चाहिए कि आपको म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए। एक दूसरा वीडियो है उसमें आप प्लीज़ देख लो। अब ये है अच्छा खासा इनका फंड साइज है, ठीक है। 1552 मतलब 1552 करोड़ का फंड साइज है, इट्स लाइक प्रीटी गुड। एक्सपेंस रेशियो 0.15, विच इज लाइक टिपिकल ETF का बहुत ही कम होता है, ओके। अब हम आते हैं इसमें, तो अब क्या करता है कि निफ्टी जूनियर अब ये पैसिव हो गया, एकदम पैसिव फंड, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आप जो अगर पिछले 10 साल 15 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकालोगे ना, 15 साल का रिकॉर्ड, तो वेरी रेयरली 2-3 एक्टिव फंड होंगे, लार्ज कैप का फंड है, ठीक है। ETF जूनियर में लार्ज कैप ही होता है, 10,000 से ऊपर इज काइंड ऑफ लाइक लार्ज कैप। तो उस वैसी ही फंड, वैसी ही कंपनियां इसमें रहती है जो कि लार्ज कैप वाली है। तो देखते हैं जरा पोर्टफोलियो में कैसी कैसी कंपनियां। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा था कि इसमें जो कंपनियां हैं, पहले मैं इसमें मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ एक जो कंपनियां हैं ना बहुत नास्टी कंपनियां थी। जैसे टेक एग्जाम्पल, अभी भी एक दो उसमें पड़ी हुई हैं लेकिन उनका वेटेज काफ़ी कम है। जैसे टेक एग्जाम्पल, व्हाट आर द कंपनीज आई डोंट लाइक, लेकिन उसमें भी आपका पैसा कुछ जाएगा ही जाएगा, ठीक है। जैसे आपका हो गया बोस्ट, ये पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। और पहले क्या था इसमें, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, कौन कौन से इसमें लगे पड़े थे। तो एक जो बहुत बड़ा चीज जो हो रहा है ना, ये लाइन मेरे बहुत ध्यान से अब सुनना, क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे जो निफ्टी 50 से, निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी जो छोटी कंपनियां थी, ठीक है, 15,000 20,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनियां, अब ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, बसते बसते कहां से 70-80,000 के मार्केट कैप से, मतलब 17-18,000 ऐसे करोड़ के मार्केट कैप में आ गए लोग, ये धीरे धीरे निकल जाएंगी। तो ये मेरी बात अच्छे से समझो आप, कि जो खराब कंपनियां हैं इसमें से ही निकलती जा रही हैं। अब कंपनियों की जब लिस्ट देखोगे इसमें ना, इनको मैड यार, मैड। एबॉट इंडिया, सौरभ मुखर्जी के PMS में भर भर के भरा हुआ है। प्रॉक्टर गैम्बल सबको पता है बहुत चिकनी है। SBI कार्ड्स अच्छा कर रहा है। कैडिला, एल्केम, बॉश, टोरेंट फार्मा, NMDC आई डोंट लाइक, अगेन समडे और अदर इट विल गेट आउट, ओके। जस्ट ये NMDC थोड़ा बहुत वो देता है, बाकी इट्स नॉट ए, सरकारी कंपनियां नहीं, जिसने निकल जाएंगी ना उस दिन निफ्टी से बेटर परफॉर्म करेगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। यूनाइटेड ब्रेवरीज, HDFC एसेट मैनेजमेंट, ACC, सीमेंस, तो सब मतलब कि एकदम हाई क्लास कंपनियां हैं। यहीं से कंपनियां बन के, हाँ, और एक दूसरा इसका और प्रॉब्लम है, इसे येस बैंक है। आई डोंट लाइक येस बैंक नाउ, ठीक है, मेरे भी हाथ जले, दैट्स फाइन। लेकिन अब क्या हो कि निफ्टी का जो कचरा निकलता है ना, आके यहाँ बैठ जाता है। एक ये मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता है। अदरवाइज तो दो चीजें मैं बताया कि अभी जो प्रॉब्लम है कि कुछ एक
अर्जी फर्जी कंपनियां हैं, जैसे लाइक आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, फिर कुछ एक वहां से जो झाड़ू पोछा होके निफ्टी से और निकल के आके निफ्टी नेक्स्ट 50 में बैठ जाती है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बाकी इसमें जो कंपनियां जो घुसेंगी ना, अब देखिए हैवेल्स अच्छा खासा मन 250 रुपया से आज 1000 रुपया का स्टॉक, राइट। तो ये यहीं पे हो रहा है, यहीं पे ही ये बढ़ा है, ठीक है। ये जब बहुत बड़ा हो जाएगा तब उधर चला जाएगा। सिंपली नेक्स्ट पीडीलाइट वगैरह कभी ना कभी तो जाएंगी। पीडीलाइट मतलब 600-700 रुपये से मैं ही देख रहा हूँ, और वहाँ से 1800-1900 का स्टॉक है। अपोलो हॉस्पिटल 700-800 के स्टॉक आज के डेट में 3000 के स्टॉक है। सेम इज डाबर इंडिया। तो यहाँ पे कंपनियां काफी दिन तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, देन दे आर इंटरिंग इनटू दैट आपका वहां पे जो निफ्टी 50 में जा रही हैं। तो यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले यहां पे कंपनियां प्रॉफिट देती हैं, 4-5 साल तक बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देती हैं, और उसके बाद जाती है निफ्टी 50 में, ठीक है। अब हम तो इनके परफॉर्मेंस पे जाते हैं, तो इसको मैं बंद करूं और यहां पे आता हूं मैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आपको। तो पोर्टफोलियो रिटर्न्स देखते हैं, और कभी भी आप इन सब इंडेक्स फंड में कभी भी आप जब भी पैसे लगाओ तो आप मिनिमम 8 से 10 साल रहो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि साइकिल लोड होती है। आप जल्दी निकल जाओगे तो आप फंस जाओगे, जल्दी मत निकलो, ठीक है, काफी दिन तक रहो। अब देखिए सिंस इनसे 2003 का इंसेप्शन है, मतलब आज से 17 साल पुराना फंड है। 17 साल में आपका जो पैसा है 3600 गुना हुआ है, जो कि 22%, 22% CAGR। माइंड इट, इट्स एक्सट्रीमली हाई। मेरे को आज कोई भी एक लार्ज कैप फंड दिखा दो जो कि 22% इंसेप्शन से दिया है इन लार्जर, मतलब लार्ज बैंड 15-20 साल के बैंड में, रेयर है, ठीक है। 10 साल में 12%, इधर बीच इनके परफॉर्मेंस थोड़े अच्छे नहीं हुए हैं, बाकी अदरवाइज इट्स ए वेरी वेरी सुपीरियर फंड। तो इसमें क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको इन्वेस्ट करने में आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपको कुछ तो रुकना ही पड़ेगा, तभी जाके ये फंड आपको अच्छा खासा पैसा दे पाएगा। आप बहुत जल्दी अगर निकलने का आप कोशिश करोगे, बहुत जल्दी, तो आपका हाथ जल सकता है, ठीक है, श्योर शॉट जल सकता है, ठीक है। तो आप वो कोशिश ना करना, आप आराम से इसमें आपको बैठना पड़ेगा 8 से 10 साल, और आपको आंख बंद करने, आपको जैसे ये नहीं सोचना है कि इसका फंड मैनेजर कैसा है, उसका फंड मैनेजर ऐसा नहीं है। सिंपल है, इंडिया की जो बेस्ट कंपनी होगी, ठीक है, और वो अंडर 100 से नीचे है, तो वो इसी में घुसने वाली है। सबसे पहले यहीं पे बैठ के पहले सोने के अंडे देगी, और उसके बाद जाके वो निफ्टी 50 में जाएगी। इसलिए ये फंड सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और आई एम हेवीली इन्वेस्टेड नाउ देयर। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज।